दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक रहस्य है। यह रहस्य आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। यह भीतर की गहराइयों में छिपा हुआ है। ऋषियों ने इस रहस्य को समझाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है और उसके भीतर 25 तरह की नारी ऊर्जा नृत्य करती है। जब ये सब ऊर्जाएं एक घर में सामंजस्य पा लेती हैं, तब जीवन एक मंदिर बन जाता है। आज हम इस प्रतीक को समझेंगे। 5 तत्व, 25 नारी और एक घर। 5 तत्वों का रहस्य ओशो कहते हैं। जब तुम अपने शरीर को देखते हो तो यह केवल मांस और हड्डी नहीं है, यह 5 तत्वों का संगम है। पहला तत्व पृथ्वी, स्थिरता, जड़, आधार। यह तुम्हारी हड्डियों में है, तुम्हारे शरीर की संरचना में है। पृथ्वी के बिना शरीर टिक ही नहीं सकता। दूसरा तत्व जल, प्रवाह, रस, संवेदनशीलता। यह रक्त में बहता है, आंसुओं में झलकता है, प्रेम और करुणा में उमड़ता है। तीसरा तत्व अग्नि, ऊर्जा, ताप, परिवर्तन। यही भूख है, यही प्यासा जुनून है, यही तुम्हें खोज की ओर धकेलती है। चौथा तत्व वायु, श्वास, लय, गति। सांस ही जीवन है, बिना वायु सब थम जाएगा। पांचवां तत्व आकाश, विस्तार, रिक्तता, शून्यता। यह वह जगह है जिसमें सब घटित होता है। ओशो कहते हैं, ये 5 तत्व बाहर भी हैं और भीतर भी। बाहर की धरती को देखो तो याद करो, वही धरती तुम्हारे भीतर भी है। आकाश की ओर देखो तो मत भूलो, वही आकाश तुम्हारी आत्मा का घर है। 25 नारी का प्रतीक। अब प्रश्न उठता है, ये 25 नारी कौन है? क्या सचमुच 25 स्त्रियां किसी घर में रहती हैं? नहीं, ये केवल प्रतीक है। भारतीय दर्शन कहता है, प्रकृति असंख्य रूपों में प्रकट होती है। नारी का अर्थ है ग्रहणशीलता, भाव, रचनात्मकता, संवेदनशीलता। ये 25 नारी मतलब मानव के भीतर 25 प्रकार की तरंगें, इच्छाएं और मनोभाव नृत्य कर रहे हैं। कभी प्रेम जागता है, कभी वासना, कभी करुणा बहती है तो कभी क्रोध फूट पड़ता है, कभी धैर्य मिलता है तो कभी ईर्ष्या जलाती है, कभी भक्ति, कभी कला, कभी सौंदर्य तो कभी भय। ये 25 तरंगें लगातार बदलती रहती हैं। कभी एक नारी हावी हो जाती है, कभी दूसरी। ओशो कहते हैं, यही कारण है कि मनुष्य बेचैन है। कभी प्रेम करता है और अगले ही क्षण घृणा करने लगता है, कभी शांति चाहता है और फिर युद्ध की ओर भाग जाता है, कभी ध्यान करता है और फिर भोग में गिर पड़ता है। तुम्हारा मन एक घर है जहां ये 25 नारी लगातार झगड़ रही हैं, और जब तक वे सामंजस्य में नहीं आती तब तक भीतर शांति नहीं हो सकती। दोस्तों, क्यों बेचैनी है? क्यों भीतर संघर्ष है? क्योंकि तुम्हारे भीतर 25 नारी एक साथ बोल रही हैं। हर एक अपनी धुन गा रही है। कोई प्रेम चाहती है, कोई क्रोध, कोई भक्ति, कोई ईर्ष्या, यहां तक कि करुणा और हिंसा भी एक ही साथ आवाज उठाती हैं। ओशो कहते हैं, जब तक ये नारी एक स्वर में न गाए तब तक तुम्हारे जीवन में संगीत नहीं आएगा। शायद इसी गहराई को समझकर किसी ने यह पंक्तियां लिखी होंगी। 5-25 के झगड़े में हीरा खो गया मेरा कचरे में। हीरा यानी तुम्हारी जीवन शक्ति, वही अमूल्य रस, वही चेतना जो 5 तत्वों और 25 तरंगों के संघर्ष में रोज रोज बिखर जाती है। दोस्तों, हीरा बाहर कहीं नहीं है, हीरा तुम्हारे भीतर है। पर हर दिन इच्छाओं, आकांक्षाओं और उलझनों के भंवर में वह धीरे धीरे खोता जाता है। एक घर का अर्थ अब प्रश्न उठता है, एक घर क्या है? ओशो कहते हैं, घर का मतलब केवल ईंट और पत्थर का मकान नहीं। घर का अर्थ है चेतना की एकता, जहां 5 तत्व सामंजस्य में हों, जहां 25 नारी की ऊर्जा एक ही स्वर में बहने लगे। तब तुम्हारा शरीर और मन मिलकर मंदिर बन जाते हैं। यही है एक घर। यह घर बाहर नहीं बनाना, यह घर भीतर बनाना है। ध्यान उसी घर की रचना की प्रक्रिया है। पश्चिमी दर्शकों के लिए संदर्भ ओशो कहते हैं, पश्चिम का समाज बाहरी घर पर बहुत ध्यान देता है। सुंदर मकान, बड़ी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, लेकिन भीतर का घर खाली है। तुमने कभी 25 नारी को पहचाना ही नहीं। तुम सोचते हो मैं केवल एक हूं। नहीं, तुम्हारे भीतर अनेकता है। तुम्हारा मन भीड़ है, और जब तक तुम इस भीड़ को ध्यान से न देखो तब तक भीतर का घर बिखरा ही रहेगा। ओशो की कहानी। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था, उसने एक घर बनाया और उसमें 25 पत्नियां रखीं। हर पत्नी अलग थी,
कोई सुंदर, कोई विदुषी, कोई ईर्ष्यालु, कोई दयालु। शुरू में आदमी को लगा यह तो आनंद है, लेकिन जल्द ही उसका जीवन नरक बन गया। हर स्त्री अपनी बात कहती, हर एक अपनी मांग रखती, हर एक अपनी ओर खींचती। आदमी टूटने लगा। थक कर वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति चाहिए। संत ने कहा, इन 25 स्त्रियों को बाहर नहीं निकाल सकते, वे तुम्हारी प्रकृति हैं। बस एक घर बनाओ भीतर, एक केंद्र दो। जब वे सब एक केंद्र से जुड़ेंगी तब तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, यह कहानी प्रतीक है। हम सब वही आदमी हैं, हमारे भीतर भी 25 तरंगे हैं, और जब ध्यान आता है तब वे सब एक धुन में मिल जाती हैं, तब घर बनता है। ध्यान की ओर संकेत ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है 5 तत्वों को पहचानना, 25 नारी को देखना और उन्हें एक घर में लाना। मतलब जो भी भाव उठे उसे दबाना मत, सिर्फ देखना। प्रेम उठे देखो, क्रोध उठे देखो, ईर्ष्या उठे देखो, करुणा उठे देखो। धीरे धीरे देखने से तुम साक्षी बन जाते हो, और जैसे ही तुम साक्षी हुए सब नारी शांत हो जाती हैं, उनका झगड़ा रुक जाता है, वे सब एक घर में विश्राम करती हैं। याद रखो, तुम 5 तत्वों का मेल हो। तुम्हारे भीतर 25 नारी का नृत्य है, पर तुम्हें एक घर बनाना है, और यह घर बनेगा सिर्फ ध्यान से, सिर्फ जागरूकता से। दोस्तों, ओशो कहते हैं, मानव मन कोई एक स्वर नहीं है, यह तो जैसे एक वीणा है जिसमें 25 तार लगे हैं। हर तार का अपना स्वर है। जब ये सारे तार बेताल बजते हैं तो केवल शोर होता है, लेकिन अगर यही वीणा किसी संत के हाथों में आ जाए तो वही 25 स्वर संगीत बन जाते हैं। ये 25 नारी असल में जीवन की 25 शक्तियां हैं। कुछ तुम्हें बाहर की ओर खींचती हैं, कुछ भीतर की ओर ले जाती हैं, कुछ तुम्हें पशु बना देती हैं, कुछ तुम्हें देवत्व की ओर उठा देती हैं, कुछ तुम्हें भोग में डुबो देती हैं, तो कुछ तुम्हें ध्यान की ओर बुलाती हैं। 25 नारी का प्रतीकात्मक अर्थ अब जरा इन नारियों को एक एक करके समझें। यहां मैं इन्हें ऊर्जा कहूंगा। वेन, प्रेम, यह सबसे सुंदर नारी है। जब प्रेम भीतर उठता है तो जीवन में रस भर जाता है। डू, वासना, यह भी नारी है, पर यह अधूरी है, यह प्रेम की छाया है। 3, करुणा, यह नारी तुम्हें दूसरों के दुख में सहभागी बनाती है। 4, क्रोध, आग जैसी नारी, ऊर्जा है, लेकिन अंधी हो जाए तो सब नाश कर देती है। 5, धैर्य, यह नारी गहरी नदी है, धीरे धीरे बहती हुई। 6, ईर्ष्या, यह नारी अंधकार है, हमेशा तुलना करती है। 7, भक्ति, यह नारी समर्पण है, अहंकार को गलाने वाली। 8, कला, यह नारी जीवन में रंग भरती है, सृजन की ओर ले जाती है। 9, सौंदर्य, यह नारी जीवन को सजाती है। 10, भय, यह नारी तुम्हें सिकोड़ देती है, तुम्हें छोटा बना देती है। 11, आनंद, यह नारी उत्सव है। 12, ज्ञान, यह नारी समझ की ओर ले जाती है। 13, अविद्या, यह अज्ञान की नारी है, लेकिन वही खोज को जन्म देती है। 14, स्वप्न, यह नारी कल्पना है। 15, सत्य, यह नारी शाश्वत है। 16, माया, यह नारी तुम्हें भ्रमित करती है। 17, ध्यान, यह नारी मौन है। 18, चंचलता, यह नारी हर पल बदलती है। 19, स्मृति, यह नारी अतीत को संजोती है। 20, आशा, यह नारी भविष्य की ओर दौड़ाती है। 20, संतोष, यह नारी ठहराव देती है। 20, असंतोष, यह नारी आंदोलन लाती है। 23, ममता, यह नारी संबंध जोड़ती है। 24, त्याग, यह नारी मुक्त करती है। 25, स्वतंत्रता, यह अंतिम नारी है जो सब बंधनों से परे है। भीतर का संघर्ष सोचो, अगर इन 25 नारी को तुमने एक घर में रखा हो तो क्या होगा? एक कहती है प्रेम करो, दूसरी कहती है नहीं, वासना में डूब जाओ, तीसरी कहती है त्याग करो, चौथी कहती है धन इकट्ठा करो, पांचवी कहती है ध्यान करो, छठी कहती है नृत्य करो। तुम बिखर जाते हो, तुम्हारा जीवन दिशाहीन हो जाता है, तुम कभी इधर भागते हो, कभी उधर। इसीलिए ओशो कहते हैं मनुष्य दुखी है क्योंकि उसके भीतर भीड़ है, और ध्यान का अर्थ यही है, इस भीड़ को देखना, पहचानना और इन सब ऊर्जाओं को एक धुन में बदल देना। अब प्रश्न है, इन्हें एक घर में कैसे लाया जाए? ओशो का उत्तर है साक्षी भाव। जब तुम प्रेम में हो तो भी साक्षी रहो, जब क्रोध में हो तो भी साक्षी रहो, जब भय से कांप रहे हो तो भी साक्षी रहो, जब ध्यान में बैठे हो तो भी साक्षी रहो। थोड़ा ठहराव,
साक्षी का अर्थ है मैं इनमें से कोई नहीं, मैं केवल देख रहा हूं। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो ये सारी नारी केवल अतिथि हैं, उनका आना जाना है, तुम केंद्र हो, तुम शून्य हो। और जब यह पहचान गहरी होती है तब भीतर एक घर बनता है, तब तत्वों में संतुलन आता है, तब 25 नारी का नृत्य एक महोत्सव बन जाता है। पश्चिम का मनुष्य सोचता है अगर मैं केवल एक पत्नी रखूं, एक घर रखूं तो शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति नहीं आती, क्योंकि असली झगड़ा बाहर नहीं भीतर है। तुम तलाक लेते हो, नया घर बसाते हो, पर वही झगड़ा फिर से उठ खड़ा होता है। ओशो कहते हैं भीतर की 25 नारी को पहचानो। जब तुम उन्हें जान लोगे तो तुम किसी बाहरी स्त्री से झगड़ोगे नहीं, क्योंकि तब तुम समझोगे स्त्री ऊर्जा कोई दुश्मन नहीं, वह तुम्हारे विकास की शक्ति है। तो क्या करना है? पहला, पहचानो। जब कोई भावना उठे तो उसे नाम दो। कहो यह ईर्ष्या है, यह प्रेम है, यह करुणा है। दूसरा, देखो, बिना निर्णय के देखो, ना कहो यह अच्छा है, यह बुरा है, बस देखो। तीसरा, स्वीकारो, रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि दबाने से वह और जोर से लौटेगी। चौथा, जड़ तक पहुंचो। हर नारी मूलतः ऊर्जा है, अगर उसे सही दिशा मिले तो वह सुंदर बन जाती है। क्रोध अगर ध्यान में डाला जाए तो करुणा बन जाता है, वासना अगर ध्यान में डाली जाए तो प्रेम बन जाता है। और पांचवां, एक घर बनाओ। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो ये सब नारी तुम्हारे साथ सामंजस्य में नृत्य करने लगती हैं, और तब तुम्हारा घर मंदिर बन जाता है। छोटी कथा। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, क्या भगवान ने मनुष्य को पागल बनाने के लिए पैदा किया है? भीतर इतने विरोधाभास क्यों हैं? ओशो हंस पड़े। उन्होंने कहा, भगवान ने तुम्हें पूरा संगीत वाद्य दिया है, तुम्हारे भीतर 25 तार हैं, अब यह तुम पर है, तुम शोर बनाते हो या संगीत। साधारण आदमी शोर बनाता है, योगी, बुद्ध वही वाद्य बजाते हैं और संगीत बहता है। 25 नारी तुम्हारे भीतर झगड़ रही हैं, तुम्हारा काम उन्हें निकालना नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ साक्षी बनना। जैसे ही तुम साक्षी होते हो सब शांति पा जाती है, और तब तुम्हारे भीतर एक घर बसता है। ओशो कहते हैं मनुष्य केवल 5 तत्वों का ढांचा नहीं है, बल्कि उन तत्वों में खेलती हुई 25 तरंगों का भी घर है। पृथ्वी तत्व, इससे जुड़ी नारी स्थिरता भी है और अस्थिरता भी। धैर्य भी पृथ्वी से आता है और जड़ता भी। जल तत्व, प्रेम, करुणा, वासना, ममता, ये सब जल की नारी हैं, क्योंकि जल हमेशा बहता है, वह संबंध बनाता है। अग्नि तत्व, क्रोध, उत्साह, साहस, तपस्या, ये सब अग्नि की नारी हैं, आग जलाती भी है और रोशनी भी देती है। वायु तत्व, चंचलता, स्वप्न, आशा, असंतोष, ये सब वायु की नारी हैं। हवा का कोई ठिकाना नहीं, वह हर ओर बहती है। आकाश तत्व, ध्यान, सत्य, स्वतंत्रता, मौन, ये सब आकाश की नारी हैं, क्योंकि आकाश ही शून्य है जो सबको समेट लेता है। गहरी आवाज में, धीमे धीमे। जब 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है तो 25 नारी लड़ने लगती हैं, और जब 5 तत्व तालमेल में होते हैं तो 25 नारी मिलकर नृत्य करती हैं। ध्यान का अर्थ है जो भी भीतर घटित हो रहा है उसे बिना विरोध के देखना। यदि वायु तत्व हावी है और भीतर चंचलता है तो मत कहो यह गलत है, बस देखो। अगर अग्नि तत्व हावी है और क्रोध उठता है तो दबाओ मत, बस देखो। अगर जल तत्व प्रेम और वासना के रूप में बह रहा है तो बांधो मत, बस देखो। ओशो कहते हैं देखने भर से ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। क्रोध करुणा बन जाता है, वासना प्रेम बन जाती है, भय साहस में बदल जाता है। एक घर बनने का अर्थ है भीतर का संघर्ष समाप्त होना, लेकिन यात्रा यहां खत्म नहीं होती। जब घर बनता है तब वह धीरे धीरे मंदिर में बदलता है। घर जहां तुम रहते हो, मंदिर जहां भगवान रहने लगते हैं। घर तब मंदिर बनता है जब वहां मौन होता है, जब वहां 5 तत्व संगीत में बहते हैं, जब वहां 25 नारी सामंजस्य में होती हैं। तब भीतर से आवाज आती है, यही मेरा घर है, यही आत्मा है, यही परमात्मा का द्वार है। ओशो कहते हैं एक बार एक राजा ने अपने महल में 25 स्त्रियां रखीं। हर स्त्री की मांग अलग थी। कोई गहने चाहती थी, कोई संगीत, कोई नृत्य, कोई भक्ति। राजा हर दिन थक जाता था। फिर उसने एक संत से पूछा, मैं शांति कैसे पाऊं?
संत ने कहा, तू हर स्त्री की मांग मानने की कोशिश करता है, तू पागल हो जाएगा। बस बैठकर देख, स्त्रियां बातें करती रहेंगी, तू सुनना मत, बस मौन रहना। राजा ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे सब स्त्रियां शांत हो गईं और महल मंदिर बन गया। यह कहानी हमारे ही भीतर की है। हमारे भीतर 25 नारी रोज मांग करती हैं। अगर तुम हर एक की मांग मानोगे तो जीवन नरक होगा। अगर तुम मौन रहोगे तो जीवन मंदिर बन जाएगा। ओशो कई ध्यान पद्धतियां बताते हैं। डायनामिक मेडिटेशन, जहां ऊर्जा को हिलाकर मुक्त किया जाता है। कुंडलिनी मेडिटेशन, जहां ऊर्जा को उठाकर स्थिर किया जाता है। नाद ब्रह्म, जहां ध्वनि से संतुलन आता है। और साक्षी ध्यान, जहां कुछ भी नहीं करना, बस बैठना और देखना। हर ध्यान का उद्देश्य एक ही है, भीतर का घर सजाना और फिर उसे मंदिर में बदलना। 5 तत्व और 25 नारी, अगर वे बिखरे रहें तो जीवन संघर्ष है। अगर वे सामंजस्य में हों तो जीवन संगीत है। और जब यह संगीत मौन में ढलता है तो वही मौन मंदिर बन जाता है। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारा घर मंदिर बन जाता है तब तुम देखते हो अब कोई 25 नारी नहीं रही, अब कोई 5 तत्व भी नहीं रहे, अब केवल मौन है, केवल शून्य है। और उस शून्य में परमात्मा प्रकट होता है। वह तुम्हारे घर में प्रवेश करता है और तभी जीवन का परम उत्सव घटित होता है। याद रखो, 5 तत्व तुम्हारा आधार हैं, 25 नारी तुम्हारी ऊर्जाएं हैं, एक घर तुम्हारी चेतना है। जब तुम साक्षी बनते हो तो घर मंदिर बनता है और मंदिर में परमात्मा का आगमन होता है। जीवन एक अवसर है, इसे शोर मत बनने दो, इसे संगीत बनने दो और उस संगीत को मौन में ढलने दो। यही अंतिम रहस्य है। अगर यह यात्रा आपको छुई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यह है आपका चैनल जीवन एक अवसर, जहां हम साथ मिलकर जीवन को एक अवसर, एक उत्सव और अंततः एक मंदिर बना सकते हैं।